आई थिंक नाउ इट्स फाइन। आई होप मैं विजिबल हूँ। अभी प्लीज़ इग्नोर करना, पीछे बहुत गंदा है मेरा बेड, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इस वीडियो में आई वॉज जस्ट थिंकिंग अभी रिसेंटली, अभी ओ बाय द वे मेरा बर्थडे आज, टुडे इज 21 दिसंबर एंड इट्स माई बर्थडे। आई एम टर्निंग 20। आई नो बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी एज है। लाइक मैं बचपन में से फैसिनेट करा करता कि काश मैं बड़ा जाऊँ। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि काश मैं छोटा हो जाता। आई थिंक इट्स एवरीबडी स्टोरी, सो नथिंग न्यू इन दैट। बट अभी मैं सोच रहा था टाइम के बारे में कि अभी हम 2025 में जाने वाले हैं। आज 21 दिसंबर है, तो आई थिंक 11 से 12 दिनों में हम जनवरी में चले जाएंगे 2025 के। एंड जस्ट इमेजिन कितना, भाई कितनी जल्दी हुई हैं चीज़ें। लाइक फॉर इंस्टेंस सोच के देखो, 2020 से लेके अभी तक इतना कुछ हो गया। ठीक है, नॉट जस्ट इन माई लाइफ, एवरीबडीज लाइफ। इतना सब कुछ हो गया कि हम हमारे दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम इतनी जल्दी बीता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी भी ओके कॉन्शियसली मैं 2024 में हूँ, बट अनकॉन्शियसली, ठीक है, इन अ सबकॉन्शियस माइंड आई एम स्टिल स्टक इन 10th ग्रेड 2020, जहाँ पे आई वॉज प्रेइंग फॉर माई बोर्ड्स टू गेट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। मैं अभी भी उस टाइम पे स्टक हुआ। एंड उस टाइम के बाद से, लॉकडाउन के बाद से जितनी भी चीज़ें हुई है इतनी फास्ट पेस पे हुई है कि माई ब्रेन हैज़ नॉट इवन गॉट, लाइक मेरा ब्रेन ऐसे आराम से बैठा नहीं है उस दिन के बाद से कि ओके इतना सब कुछ हुआ है, लेट्स प्रोसेस ऑल ऑफ दैट। बट माई पॉइंट इज कि जस्ट इमेजिन 2020 में तुम एक कैसे, हाउ वर यू इन 2020। जस्ट इमेजिन तुम्हारा बिहेवियर कैसा हुआ करता था, तुम जनरली कैसे खुद को प्रेजेंट करते थे। मैं एक बहुत ही एग्रेसिव बंदा हुआ करता था 2020 में। ठीक है, चिड़चिड़ापन, आराम से चिढ़ जाना। बट अभी की अगर मैं बात करूँ, आई एम वे कामर। अभी मैं बहुत शांत रहता हूँ। मेरे में ऑनेस्टली मेरे बर्थडे तक का कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आई नो बहुत वियर्ड चीज़ है, ठीक है, एंड दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ ग्रोइंग एज ऑल्सो। बट 2020 के बाद से कोई भी बर्थडे मेरा एक्साइटिंग गया ही नहीं है। हर एक बर्थडे मेरा 2020 के बाद इतना बोरिंग गया है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने 2020 से जो मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना, आई थिंक बहुत लोग रिलेट करने वाले इस चीज़ से। द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ माइंड हैज़ गॉन इन नेगेटिव। क्योंकि 20, आई डोंट नो whom टू ब्लेम, बट मेरे हिसाब से 2020 वॉज द ईयर जिसने मेरा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल ज़्यादा ख़त्म ही कर दिया है। बिल्कुल ख़त्म। क्योंकि उस टाइम के बाद से मैंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं बिल्कुल ख़राब गए हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक आई हैव स्टार्टेड टेकिंग डिसीजंस जो आई थिंक मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे को बेनिफिट कर रहे हैं। बट उससे पहले जितने डिसीजंस थे सारे के सारे बकवास। आई फेल्ट बिट्रियल। मैंने कभी रियल बिट्रेयल कभी फील नहीं करा था। ठीक है, ठीक है, स्कूल में छोटे मोटे होते रहते थे, बट एक बहुत बड़ा बिट्रेयल मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा। एंड इट वाज द मोस्ट ट्रोमैटिक थिंग आई कुड एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। उस चीज़ से मैं इतना कुछ सीखा कि नाउ आई नो होम टू ट्रस्ट एंड होम टू नॉट ट्रस्ट। ठीक है, एंड आई थिंक हुआ होगा तुम्हारे साथ भी। इट्स वेरी पॉसिबल अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है 2020 से तुम्हारे रिलेशनशिप अभी भी चल रहा हो। ठीक है, अभी भी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है। ठीक है, इट्स वेरी पॉसिबल एंड इट्स वेरी नॉर्मल। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में हुआ तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबकी लाइफ में हुआ हो, बट दैट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, एंड मैनी ऑफ यू माइट रिलेट टू दैट। बट समटाइम्स मैं ना ऐसे मिस करता हूँ कि काश मैं वापस से 2020 में जा पाता। ठीक है, या फिर इवन बिफोर 2020, लाइक जहाँ पे मेरे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। ठीक है, मैं अपने नानी के घर जाता, वहाँ पे आई कुड इन्जॉय माई सेल्फ। आई विश मेरे को मेरे पास्ट रिलेशनशिप में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता। एंड आई थिंक मैं थोड़ा सा अगर चीज़ों को अलग तरीके से डील करता या अलग थोड़े से डिसीजंस लेता, तो आई थिंक मैं काफ़ी बेटर प्लेस में होता अभी के टाइम पे। एंड नाउ दैट आई हैव रियलाइज, ठीक है, मैंने आई थिंक कुछ कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे कर लिए हैं, ठीक है, जो काफ़ी ट्रोमेटिक थे। बट आई एम ग्लैड कि वो टाइम पास हो गया। उनमें से एक मेरा रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का था। द मेन रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू जस्ट शेयर माई व्यूज़ ऑन कि
हम कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं. लाइक लास्ट टाइम आई थिंक आई एम स्टिल स्टक इन माई 16s. ठीक है, मेरे को याद है मेरा 16th बर्थडे. ठीक है, उसके बाद टाइम एक ऐसे बीता है. लाइक आई एम 16 एंड नेक्स्ट डे आई एम 20. ऐसे मेरे को लग रहा है. लाइक मेरे को फीलिंग, ऑब्वियसली ऐसे नहीं हुआ है, बट मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इतनी जल्दी कैसे हो गया. ठीक है, इतनी जल्दी मेरे नए दोस्त बने, वो टूट गए, मेरा रिलेशनशिप टूट गया, मेरे बचपन के दोस्त ने मेरे को बिट्रे कर दिया, इतना सब कुछ हो गया. एंड आई थिंक आई हैवंट प्रोसेस्ड एनी ऑफ दैट. मैंने अभी तक प्रोसेस नहीं करा है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक 2020 के बाद हर एक इंसान ने एक्सपीरियंस करा है इज लोनलीनेस. एंड लोनलीनेस से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल तुम आइसोलेटेड रह रहे हो या फिर किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो. You are interacting with people but still feeling lonely. You have friends, you have the best people in your life. ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी गर्ल फ्रेंड है, सारे रिलेशनशिप्स तुम्हारे लाइफ में बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं, बट स्टिल दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस यू स्टिल हैव इन योर हार्ट. एंड आई फील यू ब्रो, लाइक यू आर नॉट अलोन. मैं रोज़ ये फील करता हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं, भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं. एंड आई एम ग्लैड कि मेरे ऐसे दोस्त हैं, बट आई स्टिल फील दैट एम्प्टीनेस, आई वुड से. ठीक है, आई थिंक एम्प्टीनेस इज द करेक्ट वर्ड टू यूज़. जो मेरे को फील होता है 2020 के बाद, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है. आई थिंक आई हैवंट स्टिल properly healed myself from the past trauma that I have collected for these 4 years. But whatever it was I think the worst phase of anybody's life. कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया फेज था वो, बट मेरे लिए मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जहाँ पे 2020 वाला फेज मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा था. एंड ना वो एम्प्टीनेस जाता नहीं है. लाइक तुम अगर पूरे दिन बात भी कर रहे हो ना किसी से, रात में जब तुम सोने जा रहे होगे तुम हमेशा वो एम्प्टीनेस फील करोगे ही करोगे. एंड ये पता है 2020 से पहले नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं था. आई रिमेंबर माई सेल्फ 2020 से पहले एंड 2020 के स्टार्टिंग में मैं चिल बंदा हुआ करता था. लाइक मेरे को कोई ऐसे लोनलीनेस फील नहीं होता था. एंड इन फैक्ट द फन फैक्ट इज कि उस टाइम पे मेरे बहुत कम दोस्त हुआ करते थे अभी के कंपैरिजन में. ठीक है, उस टाइम पे मेरे आई थिंक 2 या 3 दोस्त होते थे मैक्स. एंड अभी तो मेरे पास पूरा कॉलेज है, पूरा ग्रुप है मेरे दोस्तों का. ठीक है, उस टाइम पे मेरे को लोनलीनेस बिल्कुल ऐसे एम्प्टीनेस एक अंदर फील नहीं होता था, बट अब होता है. अब इस वीडियो से मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि तुम सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस सेम रहे होंगे, बट आई थिंक अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आई थिंक तुमने कहीं ना कहीं रिलेट करा है मेरे लाइफ से. एंड अगर तुमने करा है तो द ओनली थिंग आई वुड से इज कि भाई सब ठीक हो जाता है एंड में. एंड seriously have hope. That is the best solution for everything. बाकी thanks for watching this video guys. It really means a lot. अभी तक की जो चैनल की जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही है. आई एम enjoying making each and every video and entertaining all of you guys. So thank you so much for bearing with me यहाँ तक रहने के लिए. And मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए peace out.